नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि हमने 5 प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर लिए हैं। आज छठा आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एमए हिंदी की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 45 मॉक टेस्ट इससे पहले करा दिए हैं, 5 प्रैक्टिस सेट, और आज आपका छठा प्रैक्टिस सेट होगा और एक मैराथन की क्लास। तो ये जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किए हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स ये ज़रूर कर लें। समझ गए? शुरू करते हैं अपना फिर हम छठा प्रैक्टिस सेट। छठे प्रैक्टिस सेट से हम 91 क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपका पहला ही क्वेश्चन इसको मान लीजिए, और कुल 100 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना, कब से कब माना था बताइए। क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ जो सही विकल्प जाएगा वो 1700 से 1900। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। सही विकल्प जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। हिंदी साहित्य की आलोचना ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है। 54 में सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प हो जाएगा 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए सही विकल्प क्या होगा आपका। 55 में, 55 कह लीजिए या पांचवा क्वेश्चन कहिए इसे, आप पांचवें क्वेश्चन से डालेंगे जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट। पांचवें में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, 12 वर्ष लोग कुकुर जीवे। तो ये काफ़ी बार पूछी गई है, तो इसका बताइए सही विकल्प क्या होगा। 56 में सही विकल्प क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। बताइए सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान से है, आपको मिलान करना है, अपने मिलान को देखना है। जैसे जैसे मैं मिलान करता हूँ वैसे आपको मिलान देखना है आपका सही है कि नहीं है। तो इसमें आपको जो है सुम्मिलित करना है। तो एक बार देखिए इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो कौन सा इसमें से सुमेलित है, सही विकल्प क्या होगा फर्स्ट सूची और सेकंड सूची में। तो यहाँ हो जाएगा सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। दसवां क्वेश्चन है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। जो सी तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है वो ये आपको बतानी है, बाकी 3 तुलसीदास जी की होंगी। तो विक्रम संवत 1455 सही विकल्प होगा। और यहाँ इसका क्या सही विकल्प होगा, क्वेश्चन नंबर 11 या 61।
चित्रावली, ऑप्शन नंबर डी। तो ये किसने कहा था आपको बताना है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी जगह ये पूछा गया क्वेश्चन। बताइए सही विकल्प क्या होगा 62 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी और यूजीसी नेट में भी। तुलसीदास जी सही विकल्प है बिल्कुल। रस पंचाध्याय जो है इसके रचयिता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 64 या 14 बताइए। तो 64 में आपका जो सही विकल्प जाएगा भाषा भूषण ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इन ग्रंथों की जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है किस ग्रंथ की सभी काव्यांगों का विवेचन जो है सर्वविवेचन जो किया है वो सही किया गया है। बताइए किस ग्रंथ में इनमें से इन चारों में से। 65 में। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख के आप इसका आंसर लगाना। सर्वांग विवेचन जिसमें किया गया हो। तो हम आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें आपको जो है बताना है कौन सा निम्नलिखित ग्रंथों का उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलन जो है वो कौन सा है। 66वां क्वेश्चन। छियासठ में जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाकवि भूषण की रचना है इनमें से बताइए कौन सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित लताम जो है ललित लताम जो है इसे किसका ग्रंथ है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है दोस्तों इसमें से। छत्रसाल दशक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। और ललित ललाम जो है इसके किसका ग्रंथ है। 68। यहाँ तो दोस्तों छत्रसाल हो जाएगा और यहाँ 68 में बताइए क्या है। मतिराम जी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आपको जो है 69 क्वेश्चन जो है 69वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं ये किस कवि के छंद की पंक्तियाँ हैं। किस कवि के छंद की पंक्तियाँ हैं बताइए। 69 नंबर क्वेश्चन या 19वां क्वेश्चन कह सकते हैं आप। देव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ। 71 और 70 71 दो क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए हैं यहाँ पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है 70 में। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 70 में। 71 में बताइए क्या होगा। भारत भारती जो है वो कब प्रकाशन हुआ था। 1912 याद रखना बिल्कुल करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये उद्घोष किसने दिया था, तो बताइए किसका उद्घोष है ये, महादेवी वर्मा जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का, या राम विलास शर्मा जी का। छायावाद से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो छायावाद में आपको इंपॉर्टेंट जो इनमें से लगे 4 ऑप्शनों में से वो बताइए। महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे। क्वेश्चन नंबर 73 या 23। बिल्कुल याद रखना, जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जो हमारा प्रगतिशील लेखक संघ था, उसमें प्रेमचंद्र जी थे अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुक्तिबोध जी का जो ब्रह्म राक्षस है वो किसकी प्रतिनिधि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बहुत ही आसान है, संसद से सड़क तक रचनाकार कौन है। 74 और 75 में सही विकल्प क्या होगा। 74 में जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिजीवियों के लिए, जो प्रतिनिधि करता है बुद्धिजीवी के लिए। और 75 में आपका क्या विकल्प होगा, संसद से सड़क तक धूमिल जी गए थे। बिल्कुल ऐसे ट्रिक बनाइए और याद हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर बी। 76वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्याकरण से लिया गया है, तो व्याकरण के क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करते हैं। सिंपल इसके अंदर आवृत्तिमुखी जो स्वर होते हैं वो पूछे गए हैं, जैसे कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्तिमुखी स्वर है, बताइए कौन सा हो जाएगा। 76 क्वेश्चन नंबर 26 कह लीजिए या 76 कह लीजिए। आवृत्तिमुखी जो स्वर है वो ई है, ई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अघोष वर्ण का अघोष वर्ण कौन सा है इन सभी में से, आ, हा, जा और सा। अघोष वर्ण कौन सा होता है दोस्तों, बताइए। 77 का हो जाएगा डी, सा होता है। दोस्तों आप सभी ने अल्प विराम का जो है प्रयोग किया होगा हिंदी में, तो कौन सा होता है इसमें से। ये हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शुद्धवर्तनी बतानी है, जैसे कि अंडरलाइन में दिया हुआ है, जैसे कि भंगू सेठ जो है वो बहुत ही, अंडरलाइन को थोड़ा देखना दोस्तों, दुष्चरित्र, यहाँ देखेंगे दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों को देख के। दुष्चरित्र कैसे लिखा जाता है। भंगू सेठ जो है बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, शुद्धवर्तनी का प्रयोग करिए। 79 79 नंबर क्वेश्चन। दुष्चरित्र को जो है हम देखेंगे तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ये कट जाएगा। 79 का ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक विकल्प, देख लीजिए दुष्चरित्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इन नामों में एक की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब एक इनकरेक्ट वर्ड है। बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प। और नेक्स्ट में पूछा है कि संज्ञा का भेद नहीं होता, क्या नहीं होता संज्ञा का भेद। 80 में हो जाएगा राहुल, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। और संज्ञा का भेद नहीं होता, 81 नंबर क्वेश्चन, सही विकल्प क्या होगा। संज्ञा का भेद नहीं होता क्या, व्यक्तिवाचक, निजवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो संज्ञा का भेद निजवाचक नहीं होता, याद रखना ऑप्शन नंबर सी।
वेधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। बताइए किससे बना है? वैध, वैधानिक, विधवा, विवाह। 82 नंबर क्वेश्चन। तो विधवा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो संज्ञा क्रियार्थक क्रिया तो क्रियार्थक संज्ञा जो है वो क्या है इसमें से? मंत्री जी, व्यवस्था, ठहरने, ये कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83। तो क्रियार्थक संज्ञा पूछा गया है। बताइए 83 में ठहरने, ऑप्शन नंबर बी। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? काफ़ी मैंने इसको अपने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है। पहले मैंने क्वेश्चन दिया है ये आपको। मुझे उत्तम पुरुष में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक, क्वेश्चन नंबर 85। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया, निश्चयवाचक को यह में आएगा, यह, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में विशेषण शब्द है। बताइए विशेषण क्या है? बुढ़ापा, क्रोध, दौड़, शांत। विशेषण क्या होता है? 86 में शांत, ऑप्शन नंबर डी। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण है। कौन सा विशेषण इसमें लगा है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 87। तो उसमें उनके विद्वान के जो गुण हैं उनकी बात हो रही है, तो गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। यदि मुड़ना आक्रामक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? बताइए 88 नंबर क्वेश्चन। फिर 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो है, माँ ने पिताजी के सामान मंगवाया। माँ जी ने पिताजी से सामान मंगवाया, ये क्रिया का कौन सा रूप होगा? माँ जी ने पिताजी से सामान मंगवाया था। बताइए क्या होगा इसमें जो रूप पूछा गया है, कौन सा रूप होगा? और 88 में आपका सही विकल्प क्या आ रहा है? मोड़ना, ना, मोड़ना हो जाएगा बिल्कुल। और उसमें बताइए क्या होगा क्रिया का, ये क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, खुद नहीं किया पर दूसरे से करवाया, ऐसे कौन सा आता है? प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा पद विकृत नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 90। कह सकते हैं यहाँ पे आपने 40 क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिया है। विकृत नहीं है तो वो क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया है? कितने भाग हैं इसमें? कितने भाग में? 13, 14, 15, 12 और 12। बताइए 4 दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प क्या होगा? तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक जो हैं अव्यय हैं, जो आप सभी को पता होना चाहिए, 13 हैं। 13 भागों में विभक्त किया जाता है। 13, ऑप्शन नंबर ए। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? 90 नंबर और 92, 92 नंबर क्वेश्चन।
सी हो जाएगा सही विकल्प। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन होगा, पुस्तक रखी है, क्या हो जाएगा? 93 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक रखी है तो एक वचन में प्रयोग होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डैश निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? बताइए दोस्तों। अगर आप यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते हैं, और जब आप इससे ऊंचे की तैयारी करेंगे, जैसे कि बात करें अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी से किए हैं, प्लस में आपने बीएड कर रखा है 2 साल का, उसके बाद आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, टीजीटी के एग्ज़ाम में जब आप पेपर देंगे तब आपको लगेगा कि हमने जो प्रैक्टिस सेट करे थे, मॉक टेस्ट करे थे, आज उनसे हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि जब आप इसको एनालाइज़ करेंगे, जब तैयारी करेंगे, तब आपको ये याद आएगा कि हाँ, जो हमने एंट्रेंस के समय तैयारी करी थी उसका हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट, जेआरएफ जब आप तैयारी करेंगे तब आपको अंदर की जो डीपली इसकी नॉलेज है वो वहाँ समझ आएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन वहाँ डायरेक्ट टू डायरेक्ट आते हैं। अगर आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर लेंगे, यहाँ से मॉक टेस्ट को अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, जब आप वहाँ एग्ज़ाम देंगे तो आपका जो सेकंड पेपर होता है, जो सब्जेक्ट का होता है, उसे आप जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। बस आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, जिस भी आप फील्ड में जाते हैं उसके लिए। तो बताइए यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? 94 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें बताना है कौन सा कारक है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 95। वृक्ष जो है उससे पत्ते गिरते हैं तो अपादान कारक, ये हो जाएगा। रेखांकित पद पर पद का कारक बताइए, जैसे कि कानों सुनी, बात पर यकीन मत करो, तो कानों सुनी ये आखिर क्या है? कर्ता, कर्म, कारण या संप्रदान? 96 नंबर क्वेश्चन। तो करण अपना हो जाएगा सी। चौकी का तत्सम रूप, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का, बताइए 97 नंबर क्वेश्चन। चतुष्पादिका, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पहले पूछा गया था। देशज मतलब देश से निकला है, विदेशज मतलब बाहर से आया है, तत्सम मतलब संस्कृत का, तद्भव मतलब हिंदी का। खिचड़ी ये कोई वर्ड नहीं है, ये देशज है, याद रखना। 98 नंबर ये हो जाएगा। ये खुद से हमने अपने से बनाया, मतलब देश का शब्द है, ये अपने ही अंदर से निकाला गया, ऐसा शब्द बना लिया कोई, ये कोई वर्ड नहीं है। दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन के साथ, और डिस्कशन करेंगे अभी। बने रहें साथियों, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अतिथि, ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ है, पूछा गया था। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, प्रत्यय रहित शब्द, क्वेश्चन नंबर 100। तो प्रत्यय रहित शब्द जो है यहाँ पर दुर्गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं बी हो जाएगा, ऑप्शन सही लगा है, सही है बिल्कुल क्वेश्चन। आचार का विलोम शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 101। आचार, तो 101 में यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निदान शब्द का विलोम क्या होगा? निंदा, निंदा दोस्तों, बिल्कुल, निंदा शब्द का विलोम क्या होगा? 102 नंबर क्वेश्चन। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे समानार्थी शब्द पूछे गए हैं। कौन सा इसमें समानार्थी शब्द होगा? क्वेश्चन नंबर 103। 104 की बात करें तो 104 हमारा जो क्वेश्चन है, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। बताइए 103 में क्या होगा और 104 में क्या होगा? तो 103 में जो समानार्थी शब्द हैं वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राची जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है 104 में, तो पूर्व हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है, मतलब मिक्स है। 105 नंबर क्वेश्चन। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सेंधव का आश्रय नहीं है, कौन सा नहीं है? नमक, घोड़ा, सोना या समुद्र? बताइए। और नेक्स्ट है अपना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को जोड़े की पहचान कीजिए। जो जोड़े हैं उनकी पहचान कीजिए। 106 और 107 में सही विकल्प क्या होगा? 106 में जाएगा आपका, जो कौन सा शब्द जो है सेंधव का आश्रय नहीं है, सोना हो जाएगा। और 107 में जो सही विकल्प जाएगा, अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए। 108 देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना फिर हम, श्रुति सम शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 108। 109 में जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या हो जाएगा वो? 108 और 109। एक 108 में आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा, और 109 में जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जिसे प्राण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द। और नेक्स्ट में आपको संधि विच्छेद करना है, सही मिलान, उसको मिलान जोड़ना है, महा प्लस ईश। तो इसका क्या हो जाएगा? 110 और 111। 110 में जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपर में। और 111 में सही विकल्प जाएगा महेश, ऑप्शन नंबर सी। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है? 112, 113, 114 क्वेश्चन तीनों लाइनदारी से आपके लगे हुए हैं। लाइन से इनका सही विकल्प बताइए कमेंट बॉक्स में। 112 से शुरू करते हैं। सदानंद का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, सत प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए। 113 पे चलेंगे तो 113 पे कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा सही विकल्प। और यथासंभव में कौन सा समास है? तो अव्यय भाव, ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा। सही विकल्प ये हो जाएंगे आपके। 112 का ए, 113 का ए हो जाएगा और 114 का भी ए हो जाएगा। ये हो गए सही विकल्प। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है?
वाह क्या सुंदर दृश्य है। इसमें क्या होगा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है यहाँ पूछा है कि यह काव्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प बताइए। शीला आई और अंधे को सहारा दिया। बहुत अच्छा काम क्या है तो बताइए इसमें क्या होगा। 115 और 116 में, 115 में हो जाएगा आपका वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो 115 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे हो जाएगा। और 116 में देखें तो शीला आई और कंधे और शीला आई और अंधे को सहारा दिया, तो ये संयुक्त क्रिया हुई संयुक्त में, तो ऑप्शन नंबर ए में लगा देंगे हम। संयुक्त वाक्य हुआ ये, संयुक्त वाक्य। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। जो लिखा है ऊपर उसको शुद्ध वाक्य में नीचे बस आपको देखना है। 117 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं, जैसे मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ऐसे आपको सही करना है। 117 का डी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। और 120 में पूछा गया जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सही विकल्प आपके आने चाहिए। 119 और 120। रस संप्रदाय सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया 120 में सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी जाएगा, उत्साह। करेक्ट है बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर उपयुक्त पद हैं, इनमें से कौन सा छंद आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन सा छंद प्रयुक्त होगा। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, ये किसका है। 121 नंबर क्वेश्चन। सही विकल्प क्या होगा। 122वां क्वेश्चन देखेंगे तो 122वां क्वेश्चन अपना, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। 121 और 122 में सही विकल्प क्या होगा। 121 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 122 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों का सी होगा, ऑप्शन नंबर सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अलंकार पूछा गया कि कौन सा अलंकार प्रयुक्त होगा। जैसे कि 123वां नंबर क्वेश्चन है, वैसे ही आपका 124 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरि, तो ये भी है, इसके अंदर भी अलंकार पूछा है। तो 123 में देखेंगे तो 123 में आपका सी हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। बात करें 124 में देखेंगे तो रूपक हो जाएगा। काट होना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 125। एक 125 में जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी पर। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। जो आपके एग्ज़ाम के लिए जैसे इंपॉर्टेंट होगा उन क्वेश्चन को हम ज़्यादा देखेंगे। बताइए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं।
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस दोस्तों उस क्वेश्चन को मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगा टेस्ट सीरीज़ में, मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट में और मैराथन में। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको मैं स्किप कर दूंगा। बताइए 127 में क्या होगा सही विकल्प? ये सभी भक्ति काल के कवि हैं, समझ गए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से रीति काल के कवि हैं, बताइए। अट्ठाईस में आपका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कर लेते हैं। 29 करेंगे, 30 नहीं करेंगे। 29वां क्वेश्चन देखिए, हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में किसकी? बताइए। जो इम्पोर्टेंट होगा आपके हिंदी एग्ज़ाम के लिए उसको मैं यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करके अच्छे से आपको बताऊंगा। वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये हो जाएगा सही विकल्प। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? बताइए। अब आ गया थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लोकायतन कृति के लिए सोवियत नेहरू पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था, किसे दिया गया था? बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 31 का अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, मैथिली, और जिसको पता है बहुत बढ़िया। और 32 में बताइए, सुमित्रानंदन पंत, ये आपको पता ही होगा। तो ये बताइए 134 और 133 नंबर, कथा सम्राट प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या था? ये भी आप बता देंगे बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी उपन्यासकार कौन है? ये भी आप बता देंगे, हमें पता है बिल्कुल, मन्नू भंडारी। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? जो अधूरा उपन्यास है, बताइए। ये भी आप बता देंगे, हमें पूरा कंफर्म है, मंगलसूत्र हो जाएगा। 36 पे जाएंगे, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना? ये भी आप बता देंगे, हमें पूरा कंफर्म है, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी करें, आप सभी को पता है कि मोहन राकेश इसका सही विकल्प है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? बताइए। बहुत बार आपने पढ़ा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? बताइए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मुंशी प्रेमचंद्र जी किस पत्रिका का संपादक रहे? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, बताइए। 39 और 40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उन क्वेश्चनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, पर जो उनसे इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगेगा कि हाँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए है, जैसे सही नहीं है उसको मैं छोड़ दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं डिस्कशन जरूर करूँगा। 139 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प हो जाएगा हंस, समझ गए। 40 में बताइए सही विकल्प क्या है? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 140 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 1936, सही है, करेक्ट आंसर। आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। और 42वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बताइए। 41 में बात करें तो ए हो जाएगा। 42 में बताइए। रणधीर प्रेम मोहिनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सही है। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है?
बताइए 144 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल जैसे कि अभी आपने देखा था, मोहन राकेश। और ये बताइए क्वेश्चन आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बताइए। बस दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन से एंड करेंगे, क्योंकि अब जो आपका आएगा वो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। गद्यांश का आपके रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गद्यांश आपके पेपर में नहीं आता। बताइए 145 में क्या होगा? 4 भाग, बिल्कुल हो जाएंगे, सही विकल्प। 46 में बताइए, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ये भी इम्पॉर्टेंट है और आप सभी बता देंगे, हमको पता था, शरद चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करा और आशा करते हैं आप सभी ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया होगा। और मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और हमारे मेन चैनल जो यूनिवर्सिटी अपडेट है वहाँ पे जुड़ जाए, क्योंकि अब वहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। तो सभी के सभी स्टूडेंट जो यहाँ हमारे पहली बार जुड़े हैं, वे सभी के सभी हमारे मेन चैनल, जो हमारा मेन चैनल है यूनिवर्सिटी अपडेट, आप सभी वहाँ पे भी जरूर ज्वाइन है। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्लास आएगी, जो भी आपके लिए सी सेट की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी, वो आपको सबसे पहले हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।